हेलो मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स, आप सभी के लिए मैं एक कंप्लीट नॉवल लेकर आ गई हूँ। दरअसल ये नॉवल मैंने पहले ही लिखकर तैयार कर लिया था और इसकी एडिटिंग भी पूरी हो चुकी थी। बस इसका नरेशन करना बाकी था, तो मैंने सोचा कि अब इसे आप सबके साथ शेयर कर ही दूं। और हाँ, आपके लिए मैं आज एक नई नॉवल लिखना शुरू कर चुकी हूँ। उस पर काम चल रहा है, इसलिए बहुत ही जल्द वो भी आपके सामने होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये नॉवल भी बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आती है तो वीडियो को पूरा जरूर सुनिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की हमारी खूबसूरत कहानी। 10 लाख रुपए आज रात के 12 बजे से पहले, वरना तुम्हारी ये दुकान, तुम्हारा ये घर और तुम्हारी ये इकलौती आजादी सब नीलाम। अंश ने अपनी जेब से सिगार निकाला, उसे सुलगाया और धुएं का एक लंबा छल्ला हवा में छोड़ते हुए टेबल पर पैर रख दिया। शहर का सबसे बड़ा, सबसे रसूखदार और उतना ही बेरहम बिजनेस टाइकून अंश सिंघानिया, उसके लिए जज्बात महज कमजोर लोगों का धंधा था। वे यहाँ कोई भीख देने नहीं, अपनी जमीन का कब्जा लेने आया था। टेबल के दूसरी तरफ खड़ी थी आरही। आंखों में आंसू की एक बूंद भी नहीं थी, लेकिन गुस्सा ऐसा कि अगर निगाहों से आग निकलती तो अंश वही खाक हो जाता। आरही एक स्वाभिमान और आजाद ख्याल लड़की, जो अपनी बीमार माँ के इलाज के लिए कर्ज के इस जाल में ऐसी फंसी कि अब निकलने का कोई रास्ता नहीं था। 5 दिन का वक्त मांगा था मैंने तुमसे, आरही की आवाज कैफे की दीवारों से टकराकर गूंजी। सिर्फ 5 दिन, इतना बड़ा आसमान नहीं टूट पड़ता तुम पर। वक्त कमजोरों की ढाल होता है आरही, और मेरे पास कमजोरों के लिए एक सेकंड भी नहीं है। अंश ने अपनी कलाई पर बंधी महंगी घड़ी देखी। शाम के 7 बज चुके हैं। तुम्हारे पास सिर्फ 5 घंटे हैं। या तो पैसे लाओ या इस जगह को हमेशा के लिए भूल जाओ। अंश खड़ा हुआ, अपने कोट के बटन बंद किए और जैसे ही वे मुड़ने लगा, आरही ने उसका रास्ता रोक दिया। वह सीधे उसकी आंखों में देख रही थी, बिना डरे, बिना पलक झपकाए। अगर मैं पैसे ना दे पाऊं तो तुम्हें क्या मिलेगा? ये सूखी जमीन, इस पर तुम एक और बेजान मोल खड़ा कर दोगे। लेकिन अगर मैं तुम्हें एक ऐसा सौदा दूं जिसे तुम मना नहीं कर पाओगे। आरही की आवाज में एक अजीब सी जिद थी। अंश के होठों पर एक ठंडी क्रूर मुस्कान उभर आई। उसने आरही को ऊपर से नीचे तक देखा। सौदा? तुम्हारी औकात क्या है आरही, जो मुझसे सौदा करोगी? मेरी औकात ये है कि जिस सिंघानिया एम्पायर के तुम मालिक हो, उसके सबसे बड़े विदेशी इन्वेस्टर मिस्टर स्टीफन को सिर्फ एक हिंदुस्तानी चेहरा और यहाँ की कला का पारखी चाहिए। तुम्हारी हर डील रुकी हुई है क्योंकि तुम्हारे पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो उनके ट्रस्ट को जीत सके। मैं वो चेहरा बनूंगी, तुम्हारी कंपनी की चीफ डिजाइनर और पार्टनर। बदले में मेरी माँ का इलाज और ये जगह मेरी रहेगी। अंश एक पल के लिए थमा, उसकी आंखें सुलग उठी। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये लड़की उसके बिजनेस की सबसे बड़ी कमजोरी जानती होगी। आरही ने सीधा उस नस पर हाथ रखा था जहां अंश को सबसे ज्यादा जरूरत थी। वे आरही के बेहद करीब आया। दोनों के बीच महज कुछ इंच का फासला था। आरही को अंश के परफ्यूम की तेज खुशबू और उसकी भारी सांसों का एहसास हुआ। तुम बहुत बड़ी बाजी खेल रही हो, अंश ने कहा। उसकी आवाज में एक हिंसक कशिश थी। अगर मिस्टर स्टीफन ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया तो जो अंजाम होगा उसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकती। मुझे अपनी कला पर भरोसा है। क्या तुम्हें अपने फैसले पर भरोसा है मिस्टर सिंघानिया? आरही ने चुनौती दी। अंश ने अपनी जेब से एक पेन निकाला और आरही की टेबल पर रखे एक सादे कागज पर कुछ लिखा। उसने अपना साइन किया और कागज आरही की तरफ सरका दिया। ये तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट है। अगले 6 महीने के लिए तुम मेरी कंपनी की ही नहीं, मेरी मर्जी की भी गुलाम हो। सुबह 9 बजे मेरी गाड़ी तुम्हारे घर के बाहर खड़ी होगी। 1 मिनट की भी देरी हुई तो सौदा खत्म। हंस बिना मुड़े बाहर निकल गया। उसकी ब्लैक मर्सिडीज रात के अंधेरे में सन्नाटे से दौड़ गई। आरही ने उस कागज को
हाथ में लिया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन आंखों में एक अजीब सी जीत की चमक थी। उसने अपनी आजादी बेच दी थी, लेकिन अपनी माँ और अपने आत्मसम्मान को बचाने का यही एक रास्ता था। उसे नहीं मालूम था कि अनसिंघानिया नाम का जो तूफान उसकी जिंदगी में आया, वे उसे तबाह करेगा या हमेशा के लिए उसका होकर रह जाएगा। अनसिंघानिया की ब्लैक मर्सिडीज ठीक सुबह 8:58 पर आरही के पुराने मकान के सामने आकर रुकी। ठीक 2 मिनट बाद 9 बजते ही आरही ने गाड़ी का दरवाजा खोला और अंदर बैठ गई। उसने हल्के नीले रंग का एक साधारण लेकिन बेहद सलीके से सिला हुआ सूट पहना था, जो उसकी सादगी और आत्मविश्वास को बखूबी बयां कर रहा था। गाड़ी की पिछली सीट पर हंस पहले से मौजूद था। वह अपने आईपैड पर कुछ ईमेल्स देख रहा था। उसने आरही की तरफ मुड़कर देखा तक नहीं, बस ठंडे लहजे में ड्राइवर से कहा, चलो। गाड़ी शहर की रफ्तार को चीरती हुई सिंघानिया टावर्स की तरफ बढ़ चली। अंदर सन्नाटा इतना गहरा था कि आरही को अपनी ही घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। वे इस खामोशी को तोड़ने वाली नहीं थी। मिस्टर स्टीफन 9:30 की फ्लाइट से लैंड कर रहे हैं। वे सीधे ऑफिस आ रहे हैं। अंश ने आईपैड से नजरें हटाए बिना कहा, तुम्हारे पास उनकी पसंद को समझने के लिए सिर्फ 10 मिनट होंगे। अगर उन्हें तुम्हारा पहला स्केच पसंद नहीं आया, तो ये गाड़ी तुम्हें वापस यहीं छोड़ जाएगी और कॉन्ट्रैक्ट डस्टबिन में होगा। आरही ने अपनी गोद में रखे लेदर बैग को कसकर भींच लिया। मुझे 10 मिनट नहीं, सिर्फ 3 सेकंड चाहिए मिस्टर सिंघानिया। जब वे मेरी कला को देखेंगे तो मना नहीं कर पाएंगे। अंश ने अपनी पहली बार अपना सिर घुमाया और उसकी तरफ देखा। उसकी तीखी आंखों में एक कशिश थी, जो आरही के भीतर एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रही थी। जिद्दी हो। मुझे जिद्दी लोग पसंद है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक वे मेरे काम आ सके। जैसे ही गाड़ी ऑफिस पहुंची, कॉर्पोरेट गलियारों में हलचल मच गई। अंश सिंघानिया के साथ एक अनजान लड़की को देखकर वहां मौजूद स्टाफ आपस में कानाफूसी करने लगा, लेकिन दोनों इन सब से बेपरवाह सीधे बोर्डरूम की तरफ बढ़ गए। ठीक 9:30 मिस्टर स्टीफन ने अपने बॉडीगार्ड्स के साथ बोर्डरूम में कदम रखा। वे एक गंभीर और पारखी नजर वाले ब्रिटिश बिजनेसमैन थे। उन्होंने आते ही अंश से हाथ मिलाया और सीधे मुद्दे पर आ गए। सो अंश, तुमने कहा था कि तुम्हारे पास भारत की असल कला को दिखाने के लिए कोई नया चेहरा है। आई होप मेरा वक्त बर्बाद नहीं होगा, स्टीफन ने कहा। अंश ने आरही की तरफ इशारा किया। आरही आगे बढ़ी। उसने स्टीफन को नमस्ते किया और अपनी प्रेजेंटेशन स्क्रीन पर ओपन की। उसने किसी आधुनिक डिजाइन को दिखाने के बजाय भारत के पुराने किलों और उनकी नक्काशी को आज के फैशन और आर्किटेक्चर से जोड़कर एक बेहद अनोखा कॉन्सेप्ट पेश किया। शुरुआती 5 मिनट तक मिस्टर स्टीफन के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। अंश लगातार आरही को देख रहा था। उसकी उंगलियां टेबल पर हल्की थाप दे रही थी। ये उसकी घबराहट का नहीं, बल्कि उसके सब्र का इम्तिहान था। अचानक मिस्टर स्टीफन खड़े हो गए। उन्होंने आरही के बनाए एक स्केच को गौर से देखा, जिसमें एक पुरानी हवेली की खिड़की के डिजाइन को एक मॉडर्न केबिन के रूप में ढाला गया था। ब्रिलियंट। स्टीफन के होठों पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड। अंश, तुम्हारी चॉइस लाजवाब है। इस लड़की के डिजाइन में रूह है। अंश के चेहरे पर एक विजेता वाली मुस्कान आ गई, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। थैंक यू मिस्टर स्टीफन। डील फाइनल समझे? बिल्कुल। शाम को मेरी सक्सेस पार्टी में मैं इस प्रोजेक्ट का ऑफिशियल अनाउंसमेंट करूंगा, और हाँ, मैं चाहूंगा कि तुम्हारी ये डिजाइनर भी वहां मौजूद रहे। स्टीफन ने आरही की तरफ देखते हुए कहा। सारे पेपर साइन होने के बाद जैसे ही स्टीफन बाहर निकले, आरही ने राहत की एक सांस ली। उसने अंश की तरफ देखा, जो अब अपनी सीट पर वापस बैठ चुका था। मैंने अपना वादा पूरा किया।
आरही ने कहा। अब तुम्हारी बारी है। मेरी माँ के इलाज के पेपर्स और मेरी दुकान के कागजात। अंश खड़ा हुआ और आरही के बिल्कुल करीब आकर रुक गया। उसकी कड़कती खुशबू आरही के होश उड़ाने के लिए काफी थी। उसने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला और आरही के हाथ में थमा दिया। तुम्हारी माँ के हॉस्पिटल के सारे बिल्स क्लियर हो चुके हैं और ये रही तुम्हारी दुकान की चाबी। अंश की आवाज अब इतनी कठोर नहीं थी जितनी कल रात थी। लेकिन याद रखो आ रही, तुम अभी आजाद नहीं हुई हो। आज रात की पार्टी में तुम्हें मेरे साथ चलना है और वहां सिर्फ तुम मेरी डिजाइनर बनकर नहीं बल्कि कुछ और बनकर पेश आना होगा। आरही ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? हंस ने उसके चेहरे पर आई जुल्फों को बेहद धीरे से अपनी उंगली से पीछे किया। इस अप्रत्याशित स्पर्श से आरही का दिल जोर से धड़क उठा। मतलब ये कि मीडिया और मेरे दुश्मनों के सामने आज रात तुम मेरी फियांसी बनकर जाओगी। मंगेतर? आरही के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। हमारा सौदा सिर्फ काम को लेकर हुआ था मिस्टर सिंघानिया। मैं तुम्हारी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं हूँ। सौदा मेरी शर्तों पर हुआ था आरही। अंश ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा। आवाज में वही चित परिचित कड़कपन था। मार्केट में अफवाह है कि सिंघानिया एम्पायर अकेले पड़ रहा है। स्टीफन को एक भरोसेमंद फैमिली मैन चाहिए। तुम्हारी और मेरी सगाई की खबर कल सुबह हमारे शेयर्स को आसमान पर पहुंचा देगी। शाम को ठीक 7 बजे गाड़ी तुम्हें लेने आएगी। तैयार रहना। आरही के पास मना करने का कोई रास्ता नहीं था। उसकी माँ की सांसें और उसकी खुद की पहचान इसी शख्स के हाथ में थी। शाम को ठीक 7 बजे ब्लैक मर्सिडीज दोबारा आरही के दरवाजे पर थी। इस बार गाड़ी में ड्राइवर के साथ एक बड़ा सा बॉक्स था। आरही ने उसे खोला। अंदर एक बेहद खूबसूरत गहरे मैरून रंग का सिल्क गाउन था जिसके साथ हीरो का एक बारीक नेकलेस रखा था। आरही ने एक गहरी सांस ली। उसने गाउन पहना, बालों को एक जूड़े में बांधा और बिना किसी भारी मेकअप के बाहर निकल आई। उसकी सादगी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। पार्टी शहर के सबसे आलीशान 7 स्टार होटल के रूफ टॉप पर थी। जैसे ही आरही ने वहां कदम रखा, कैमरे की फ्लैश लाइट्स ने उसे घेर लिया। वह घबराकर पीछे हटने ही वाली थी कि एक मजबूत हाथ ने उसकी कमर को पीछे से थाम लिया। वह अंश था, ब्लैक टक्सीडो में। वह किसी ग्रीक गॉड जैसा लग रहा था। उसकी पकड़ में एक अजीब सा मालिकाना हक था जिसने आरही को बिखरने से बचा लिया। मुस्कुराओ आरही, सब हमें देख रहे हैं। अंश ने उसके कान के पास झुककर कहा। उसकी गर्म सांसें आरही की गर्दन को छू रही थी जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। अंश उसे लेकर सीधे मिस्टर स्टीफन और शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन के बीच पहुंचा। अंश ने सरेआम आरही का हाथ थामकर ऐलान किया, लेडीज एंड जेंटलमैन, मीट आरही, मेरी होने वाली पत्नी और सिंघानिया एम्पायर्स की नई पार्टनर। हर तरफ तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। आरही ने जबरन अपने होठों पर एक मुस्कान खींची, लेकिन उसका दिल अंदर ही अंदर कांप रहा था। वे इस झूठी चकाचौंध से दूर भागना चाहती थी। कुछ देर बाद जब अंश किसी बड़े मिनिस्टर से बात करने में व्यस्त हुआ, आरही बहाना बनाकर रूफटॉप के एक शांत कोने की तरफ बढ़ गई जहां से पूरा शहर रोशनी से नहाया हुआ दिख रहा था। तो आखिरकार अंश ने अपने शिकार को ढूंढ ही लिया। एक अजनबी भारी आवाज सुनकर आरही ने पलटकर देखा। सामने सफेद सूट पहने एक लड़का खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी सातिराना चमक थी। माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं, आरही ने ठंडे लहजे में कहा। मैं सौर्य हूँ, अंश का सौतेला भाई और उसका सबसे बड़ा दुश्मन। सौर्य ने ग्लास से एक घूंट लेते हुए कहा। आरही, तुम जैसी मासूम लड़की इस जाल में क्या कर रही है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि अंश तुमसे प्यार करता है
या उसने तुम्हें ये नहीं बताया कि जिस दुकान और मकान को बचाने के लिए तुम उसकी मंगेतर बनी हो, उसे बर्बाद करने वाला और कोई नहीं, खुद अंश सिंघानिया ही था। आरही के होश उड़ गए। क्या तुम झूठ बोल रहे हो? सर्च करके देख लो। सूर्य ने एक लिफाफा आरही की तरफ बढ़ाया। तुम्हारे पिता ने जिस बैंक से लोन लिया था, उस बैंक को 6 महीने पहले अंश ने खरीद लिया था। तुम्हारी दुकान की नीलामी की तारीख जानबूझकर अंश ने तय करवाई थी, ताकि तुम घुटनों पर आ जाओ और वे तुम्हें मिस्टर स्टीफन के सामने इस्तेमाल कर सके। तुम सिर्फ एक मुहावरा हो आरही। आरही का दिमाग सुन्न हो गया। उसके हाथ से वे लिफाफा नीचे गिर गया। जिस इंसान को वे अपना तारनहार समझ रही थी, क्या वही उसकी बर्बादी का मास्टरमाइंड था? ठीक उसी पल पीछे से अंश की भारी आवाज गूंजी, सॉरी, मेरी मंगेतर से दूर रहो। अंश तेज कदमों से उनकी तरफ बढ़ा। उसका चेहरा गुस्से से लाल था और आंखें सुलग रही थी। उसने सौर्य को कॉलर से पकड़ने के लिए हाथ उठाया ही था कि आरही बीच में आ गई। उसने अंश का हाथ झटक दिया। अंश ने चौंक कर आरही को देखा। आरही की आंखों में अब आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में दर्द से ज्यादा नफरत की आग थी। क्या ये सच है मिस्टर सिंघानिया? आरही की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसकी आंखें सीधे अंश के दिल को चीर रही थी। क्या मेरी बर्बादी का पूरा ड्रामा आपने खुद लिखा था? अंश खामोश रहा। उसकी यही खामोशी आरही के सारे सवालों का जवाब थी। अंश की खामोशी ने आरही के दिल पर किसी खंजर की तरह वार किया था। वह कुछ कहना चाहता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी झटपटाहट थी, लेकिन आरही के लिए अब बहुत देर हो चुकी थी। तुम्हारी चुप्पी ने मुझे मेरा जवाब दे दिया, मिस्टर सिंघानिया। आरही ने बेहद शांत लेकिन जमी हुई आवाज में कहा। उसने अपनी उंगली से हीरो की वे अंगूठी निकाली जिसे कुछ ही देर पहले अंश ने उसे पहनाया था, और उसे वही फर्श पर फेंक दिया। हीरो की वह अंगूठी चमकते हुए अंश के जूतों के पास जाकर रुक गई। पार्टी में मौजूद मेहमानों और मीडिया की नजरें अब उन दोनों पर टिक चुकी थी। कानाफूसी का बाजार गर्म हो चुका था। सौर्य के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी, मानो उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी बाजी जीत ली हो। आरही बिना मुड़े अपने गाउन को संभालते हुए तेज कदमों से रूफ टॉप से बाहर निकल गई। अंश ने उसे रोकने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसके कदम अपनी ही जगह पर जम गए। कॉर्पोरेट की दुनिया का बेताज बादशाह आज सरेआम अपनी ही बिछाई बिसात पर मात खा चुका था। बधाई हो भाई, खेल अच्छा था, पर क्लाइमेक्स बिगड़ गया, सौर्य ने चुटकी लेते हुए कहा। अंश ने पलटकर सौर्य को देखा। उसकी आंखों में इस वक्त जो गुस्सा था, वे किसी को भी भस्म कर सकता था। उसने सौर्य का कॉलर पकड़ा और उसे अपने बिल्कुल करीब खींचते हुए कहा, तुम्हें क्या लगा सौर्य, तुम आरही को सच बताकर मुझे कमजोर कर दोगे? जो चीज मेरी है वो मेरी ही रहेगी। और जहां तक तुम्हारी बात है, सिंघानिया एम्पायर से तुम्हारा पत्ता साफ करने का वक्त आ गया है। अंश ने उसे झटके से छोड़ा और तेज कदमों से आरही के पीछे भागा। बाहर मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी थी। आरही बिना किसी छतरी या गाड़ी के उस भीगती हुई रात में सड़क पर अकेली चली जा रही थी। हिल्स की वजह से उसे चलने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए उसने उन्हें पैरों से निकालकर फेंक दिया और नंगे पैर ही ठंडी सड़क पर दौड़ने लगी। उसके आंसू बारिश के पानी में मिलकर बह रहे थे। तभी एक तेज हेडलाइट की रोशनी उसके ऊपर पड़ी और टायरों के घिसटने की तीखी आवाज के साथ अंश की मर्सिडीज ठीक उसके आगे आकर रुकी। अंश गाड़ी से उतरा। वह पूरी तरह भीग चुका था। उसका टक्सीडो खराब हो चुका था, लेकिन उसकी नजरें सिर्फ आरही पर थी। आरही, गाड़ी में बैठो, हम बात कर सकते हैं। अंश ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। मुझसे दूर रहो। आरही पीछे हटी।
बात करने को बचा क्या है? तुमने मुझे मोहरा बनाया। तुमने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया ताकि तुम मिस्टर स्टीफन के सामने एक शरीफ बिजनेसमैन बन सको। मुझे तुमसे नफरत है अंश सिंघानिया। अंश ने आगे बढ़कर उसके दोनों कंधे कसकर पकड़ लिए। उसकी पकड़ में इस बार दर्द था, गुस्सा नहीं। हाँ हाँ, ये सच है कि वे बैंक मैंने खरीदा था। ये भी सच है कि तुम्हारी दुकान की नीलामी का प्लान मेरा था। लेकिन वो तब की बात है जब मैं तुम्हें जानता नहीं था। मेरे लिए तुम सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा थी जिसे मुझे हासिल करना था। और अब मैं क्या हूँ? आरही ने चिल्लाकर पूछा। उसकी आवाज बारिश के शोर को चीरती हुई गूंजी। हंस की सांसें तेज चल रही थी। उसने आरही के चेहरे को अपने दोनों हाथों के घेरे में लिया। बारिश का पानी उन दोनों के चेहरे से टपक रहा था। अब तुम मेरी जिंदगी हो आ रही। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें झुकाते झुकाते मैं खुद तुम्हारे सामने घुटनों पर आ जाऊंगा। ये सगाई मिस्टर स्टीफन के लिए एक नाटक हो सकती है, लेकिन मेरे लिए ये सच है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। अंश की आवाज में एक ऐसा खोने का डर था जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया था। आरही ने उसकी आंखों में देखा। वहां कोई छलावा नहीं, बल्कि एक अजीब सी बेबसी थी। लेकिन धोखा इतना बड़ा था कि उसका दिल इतनी आसानी से पिघलने वाला नहीं था। उसने अंश के हाथों को अपने चेहरे से हटाया। विश्वास कमाया जाता है मिस्टर सिंघानिया, सौदों में खरीदा नहीं जाता। तुमने मुझे बचाकर मुझ पर कोई एहसान नहीं किया, बल्कि तुमने मुझे उस गड्ढे में धकेला जहां से तुमने मुझे निकाला। मैं कल सुबह तुम्हारी कंपनी में आऊंगी, अपना काम पूरा करूंगी, क्योंकि मैं अपने काम से गद्दारी नहीं करती। लेकिन हमारे बीच जो कुछ भी था वे यही और इसी वक्त खत्म होता है। हार ही मुड़ी और अंधेरी भीगती सड़क पर आगे बढ़ गई। अंश वहीं बीच सड़क पर घुटनों के बल बैठ गया। जिस इंसान ने कभी किसी के आगे सिर नहीं झुकाया था, आज वे अपनी मोहब्बत की पहली ही बारिश में पूरी तरह हार चुका था। अगली सुबह सिंघानिया टावर्स के माहौल में एक अजीब सी भारीपन और सन्नाटा था। बीती रात की हाई प्रोफाइल पार्टी का ड्रामा हर किसी की जुबान पर था, लेकिन किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे अंत सिंघानिया के सामने इस बारे में बात कर सके। ठीक सुबह 9 बजे आरही ने ऑफिस की लिफ्ट से बाहर कदम रखा। रात भर न सो पाने के कारण उसकी आंखों के नीचे हल्के काले घेरे थे, लेकिन उसकी रीढ़ की हड्डी सीधी थी और चाल में वही पुराना स्वाभिमान। उसने आज कोई गाउन या भारी गहने नहीं पहने थे, बल्कि अपने साधारण फॉर्मल कपड़ों में वे पूरी तरह एक प्रोफेशनल डिजाइनर लग रही थी। वह सीधे डिजाइनिंग डिपार्टमेंट के कॉन्फ्रेंस रूम में गई और अपनी फाइल्स खोलने लगी। उसने तय कर लिया था कि वे मिस्टर स्टीफन के प्रोजेक्ट का पहला फेज आज ही पूरा करेगी, ताकि वे इस कंपनी और अंश के एहसानों की बोझ से हमेशा के लिए मुक्त हो सके। अभी उसने पहली फाइल खोली ही थी कि कमरे का भारी कांच का दरवाजा खुला। अंश अंदर दाखिल हुआ। अंश को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये वही शख्स है जो बीती रात सड़क पर घुटनों के बल बैठा था। उसने डार्क ग्रे सूट पहना था, बाल सलीके से सेट थे और चेहरे पर वही पुराना सख्त कॉर्पोरेट मुखौटा था। लेकिन उसकी आंखों की लालिमा बयां कर रही थी कि वह भी रात भर जागता रहा था। उसने बिना कुछ बोले आरही के सामने एक नया एग्रीमेंट पेपर रखा। आरही ने बिना उसे छुए पूछा, ये क्या है मिस्टर सिंघानिया? हमारा पुराना कॉन्ट्रैक्ट तो अभी 6 महीने का है। ये तुम्हारी आजादी के कागजात है आरही। अंश की आवाज आज बेहद धीमी और गंभीर थी। इस नए एग्रीमेंट के मुताबिक तुम सिंघानिया एम्पायर की गुलाम या बंधुआ मंगेतर नहीं हो। तुम मिस्टर स्टीफन के प्रोजेक्ट की इंडिपेंडेंट हेड हो। तुम्हारा सैलरी पैकेज 2 गुना कर दिया गया है और तुम्हारी दुकान के मालिकाना हक के पेपर्स पर मैंने बिना किसी शर्त के साइन कर दिए हैं। आरही ने चौंक कर उन कागजों को देखा और फिर अंश की तरफ। तुम मुझसे कोई नई चाल खेल रहे हो? अंश के होठों पर एक फीकी दर्द भरी मुस्कान उभरी।
वह टेबल के सहारे थोड़ा आगे झुका। तुम्हें लगता है कि मैं हर वक्त सिर्फ चाले ही चलता हूँ? हार ही, तुमने कल रात कहा था कि विश्वास कमाया जाता है, खरीदा नहीं जाता। मैं बस तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा विश्वास खरीदना नहीं, बल्कि उसे वापस कमाना चाहता हूँ। तुम चाहे तो आज ही ये ऑफिस छोड़कर जा सकती हो। तुम्हारी माँ का इलाज और तुम्हारी दुकान पर मेरा कोई हक नहीं होगा। आल्ही ने कुछ पल के लिए अपनी सांसें रोक ली। हंस का ये रूप उसके लिए बिल्कुल नया था। वे बेखौफ और अड़ियल अंश को संभाल सकती थी, लेकिन इस बेहद ईमानदार और टूटे हुए अंश का सामना करना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। मैं काम बीच में नहीं छोड़ती। आरही ने अपनी नजरें कागजों से हटाते हुए कहा, मैंने स्टीफन प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी ली है तो मैं इसे पूरा करके ही जाऊंगी। थैंक यू। अंश ने राहत की सांस ली और मुड़ने लगा। शाम को मिस्टर स्टीफन के साथ फाइनल प्रेजेंटेशन है, तैयार रहना। दिन भर दोनों ने सिर्फ काम पर ध्यान दिया। पूरे 8 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद आरही ने एक ऐसा मास्टरपीस डिजाइनर तैयार किया कि जिसने मिस्टर स्टीफन को पूरी तरह मंत्रमुग्ध कर दिया। शाम की मीटिंग में स्टीफन ने बिना किसी हिचकिचाहट के प्रोजेक्ट के अगले हिस्से के लिए करोड़ों का फंड रिलीज कर दिया। मीटिंग खत्म होने के बाद जब सब लोग कॉन्फ्रेंस रूम से जा चुके थे, आरही अपना सामान समेट रही थी, तभी अचानक ऑफिस की सारी लाइट्स चली गई। पूरा फ्लोर अंधेरे में डूब गया। आरही घबराकर अपनी जगह पर जम गई। उसे बचपन से ही अंधेरे से एक अजीब सा डर था। उसकी सांसें तेज होने लगी और उसके हाथ से कुछ पेपर्स नीचे गिर गए। आरही, डरो मत, मैं यहाँ हूँ। अंधेरे को चीरती हुई अंश की आवाज आई। अगले ही पल अंश ने अपनी फोन की फ्लैश लाइट जलाई। वे आरही के बिल्कुल पास खड़ा था। उसने देखा कि आरही डर के मारे कांप रही थी। अंश ने बिना कुछ सोचे अपने दोनों हाथों से आरही के कांपते हुए हाथों को थाम लिया। रिलैक्स, सिर्फ एक पावर कट है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अंश ने बेहद नरम आवाज में कहा। अंश के हाथों की सुरक्षित गर्माहट पाते ही आरही को डर धीरे धीरे कम होने लगा। फ्लैश लाइट की मध्यम रोशनी में दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। आरही को अंश की दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी, जो बहुत तेज चल रही थी। उस अंधेरे कमरे में नफरत और धोखे की सारी दीवारें पल भर में लिए ढह गई। सिर्फ दो दिल थे जो एक दूसरे की तड़प को महसूस कर रहे थे। आरही ने अपनी आंखें उठाई और अंश की आंखों में देखा। उस पल उसे एहसास हुआ कि अंश की नफरत झूठी हो सकती थी, लेकिन उसकी चालें फरेबी हो सकती थी। लेकिन इस वक्त उसकी आंखों में जो फिक्र थी, वे पूरी तरह पाक और सच्ची थी। तभी अचानक लाइट्स वापस आ गई। चौंधिया देने वाली रोशनी ने दोनों को वापस हकीकत की दुनिया में ला पटका। आरही ने झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसका चेहरा शर्म और जज्बातों के टकराव से लाल हो चुका था। मुझे मुझे घर जाना चाहिए, आरही ने हड़बड़ाते हुए कहा। वे मुड़ने ही वाली थी कि अंश के केबिन के बाहर से एक जोरदार ताली बजने की आवाज आई। दोनों ने पलटकर देखा। दरवाजे पर सौर्य खड़ा था और उसके पीछे दो पुलिस ऑफिसर्स थे। रोमांस का बहुत अच्छा सीन था भाई, लेकिन अफसोस, अब तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे ये धड़कनें सुननी पड़ेंगी, सौर्य ने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा। अंश की भौहें तन गई। इसका क्या मतलब है सौर्य? पुलिस इंस्पेक्टर आगे बढ़ा और उसने अंश के सामने एक वारंट पेश किया। मिस्टर अंश सिंघानिया, आप पर मिस्टर स्टीफन के प्रोजेक्ट में इनसाइडर ट्रेडिंग, धोखाधड़ी और सरकारी पेपर्स में जालसाजी करने के आरोप में अरेस्ट वारंट जारी हुआ है। आपको हमारे साथ चलना होगा। आरही के पैरों के नीचे से एक बार फिर जमीन खिसक गई। उसने चौंक कर अंश को देखा, जिसका चेहरा इस अचानक हुए हमले से बिल्कुल सपाट हो गया था। ये साफ था कि सौर्य ने अंश को पूरी तरह बर्बाद करने का एक और तगड़ा जाल बुन दिया था। अंश सिंघानिया के चेहरे पर ना तो कोई सिकन आई और न ही कोई खौफ। उसने बस एक ठंडी नजर सौर्य पर डाली, जिसने
कॉर्पोरेट की इस जंग को निजी दुश्मनी में बदल दिया था। तुम्हें क्या लगा सूर्य? इस घटिया खेल से तुम मुझे कमजोर कर दोगे, अंश ने बेहद शांत लेकिन भारी आवाज में कहा। उसने अपने कोट के बटन ठीक किए और बिना किसी विरोध के पुलिस इंस्पेक्टर की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। अंश, ये क्या हो रहा है? आरही की आवाज में इस बार नफरत नहीं, बल्कि एक अनजानी सी घबराहट और फिक्र थी। वे अंश के सामने आकर खड़ी हो गई। अंश ने आरही की आंखों में देखा। उन आंखों में अपने लिए खौफ देखकर अंश के होठों पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। उसने आरही के करीब झुककर धीमे से कहा, डरो मत, सिंघानिया को पिंजरों में रखने की औकात किसी कानून में नहीं है। तुम बस अपना ख्याल रखना। पुलिस अंश को अपने साथ ले गई। बोर्डरूम में अब सिर्फ शौर्य और आरही बचे थे। शौर्य ने आरही की तरफ देखते हुए एक गहरी सांस ली और अपनी जेब में हाथ डालते हुए कहा, देखा आरही, जिसे तुम अपना रक्षक समझ रही थी, वे असल में एक क्रिमिनल है। अब सिंघानिया एम्पायर मेरा है। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ हाथ मिला सकती हो। तुम्हारे डिजाइन्स को मैं वे ऊंचाई दूंगा जो अंश कभी नहीं दे पाता। आरही ने शौर्य को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखों में शौर्य के लिए घृणा साफ चमक रही थी। तुमने जो ये जाल बुना है ना शौर्य, इसके धागे बहुत कमजोर है। अंश सिंघानिया सख्त हो सकता है, बेरहम हो सकता है, लेकिन वे गद्दार नहीं है। वे अपने काम से कभी जालसाजी नहीं कर सकता। और जहां तक तुम्हारे साथ हाथ मिलाने की बात है, तो मेरी कला बिकाऊ नहीं है। आरही अपना बैग उठाकर बिना शौर्य का जवाब सुने सीधे ऑफिस से बाहर निकल गई। उसका दिमाग तेज रफ्तार से दौड़ रहा था। उसे अच्छी तरह मालूम था कि मिस्टर स्टीफन के प्रोजेक्ट के जितने भी पेपर्स थे, उनकी एक डिजिटल कॉपी हमेशा अंश के पर्सनल लॉकर में रहती थी, जो उसके केबिन के पीछे था। शौर्य ने निश्चित रूप से सरकारी पेपर्स में बदलाव किए थे ताकि अंश को फंसाया जा सके। अंश को बेगुनाह साबित करने का सिर्फ एक ही रास्ता था, वे असली डिजिटल फाइल्स मिस्टर स्टीफन तक पहुंचाना। इससे पहले कि शौर्य मीडिया में अंश की छवि पूरी तरह बर्बाद कर दे, रात के ठीक 11 बजे सिंघानिया टावर्स की सुरक्षा इस वक्त ढीली थी क्योंकि पूरी कंपनी में हड़कंप मचा हुआ था। आरही पिछले दरवाजे से, जहां से स्टाफ की एंट्री होती थी, चुपके से अंदर दाखिल हुई। उसने अपने गले में लटका आईडी कार्ड स्वाइप किया। खुशकिस्मती से अंश ने अभी तक उसका एक्सेस ब्लॉक नहीं किया था। वे दबे पांव अंश की केबिन में पहुंची। पूरा केबिन अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ बाहर की स्ट्रीट लाइट्स की मध्यम रोशनी कांच की खिड़कियों से अंदर आ रही थी। आरही ने अपनी फोन की टॉर्च जलाई और सीधे दीवार के पीछे बने उस खुफिया डिजिटल लॉकर की तरफ बढ़ी, जिसे उसने एक बार अंश को खोलते हुए देखा था। लॉकर का पासकोड मांग रहा था। आरही के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई। पासपोर्ट क्या हो सकता है? अंश का बर्थ डेट, कंपनी की स्थापना का साल। आरही ने 2-3 कॉम्बिनेशन ट्राई किए, लेकिन स्क्रीन पर रॉन्ग पासवर्ड का रेड सिग्नल चमक उठा। सिर्फ एक आखिरी चांस बचा था, वरना अलार्म बज जाता। आरही ने अपनी आंखें बंद की और उस पल को याद किया जब वे और अंश इस केबिन में अंधेरे के बीच एक दूसरे के करीब थे। अंश ने उससे कहा था, अब तुम मेरी हो आरही। आरही के दिल ने एक गवाही दी। उसने कांपती उंगलियों से कीपैड पर टाइप किया, आरही। टिन। एक हल्की सी आवाज के साथ लॉकर का दरवाजा खुल गया। आरही की सांसें थम गई। अंश ने अपने सबसे सुरक्षित लॉकर का पासकोड उसके नाम पर रखा था। उस कठोर पत्थर दिल इंसान के भीतर आरही के लिए मोहब्बत की जड़ें इतनी गहरी जम चुकी थी कि उसने अपनी पूरी सल्तनत की चाबी आरही के नाम कर दी।
आरही की आंखों से एक आंसू टपक कर फर्श पर गिरा। उसने तुरंत लॉकर के अंदर रखी उस सिक्योर पेन ड्राइव को निकाला जिसमें असली पेपर्स थे। तो आखिरकार तुमने वे ढूंढ ही लिया जिसकी तलाश मुझे हफ्तों से थी। पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई और पूरे कैबिन की लाइट्स एक साथ जल गई। आरही ने पलटकर देखा। दरवाजे पर सोरिए खड़ा था और उसके हाथ में एक लोडेड रिवॉल्वर थी जिसकी नली सीधे आरही के सीने पर तनी हुई थी। सोरिए के चेहरे पर एक बहसी मुस्कान थी। वे धीरे धीरे आरही की तरफ बढ़ा। रिवॉल्वर की नली अभी भी उसकी छाती की तरफ तनी हुई थी। मुझे पता था आरही कि अंश का ये नया आशिकाना मिजाज उसे एक दिन ले डूबेगा। मुझे बस इस बात का इंतजार था कि तुम कब उसका ये लॉकर खोलती हो। अब वो पेन ड्राइव चुपचाप मेरे हवाले कर दो। सूर्य ने अपना खाली हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। आरही ने पेन ड्राइव को अपनी पीठ के पीछे छुपा लिया। उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई थी, लेकिन उसने अपनी आंखों में खौफ की एक झलक भी नहीं आने दी। ये पेन ड्राइव अंश की बेगुनाही का सबूत है सूर्य। मैं इसे तुम्हें कभी नहीं दूंगी। तो फिर तुम इस दुनिया से जाने के लिए तैयार हो जाओ। सूर्य ने रिवॉल्वर का ट्रिगर दबाने के लिए उंगली कसी। पुलिस को लगेगा कि तुम यहाँ अंश के खिलाफ सबूत चुराने आई हो और पकड़े जाने के डर से तुमने खुदकुशी कर ली। कहानी एकदम परफेक्ट है। ठीक उसी पल केबिन का भारी शीशा एक जोरदार धमाके के साथ चकनाचूर हो गया। सूर्य चौंक कर पीछे मुड़ा। दरवाजे को लात मारकर जो शख्स अंदर दाखिल हुआ उसे देखकर सूर्य के हाथ कांप गए। वे अंश था। उसके हाथों में कोई हथकड़ी नहीं थी। उसका सूट फटा हुआ था और चेहरे पर कुछ खरोंचें थी, जैसे वे किसी बड़ी लड़ाई से गुजरकर आ रहा हो। उसकी आंखों में इस वक्त इंसानियत का नामो निशान नहीं था। वहां सिर्फ एक भूखे शेर जैसी दरिंदगी थी और जो अपने शिकार पर झपट पड़ने के लिए तैयार हो। अंश, आरही के होठों से एक चीख निकल गई। भाई, तुम तो जेल में थे। सूर्य की आवाज हकलाने लगी। उसने घबराहट में रिवॉल्वर का रुख अंश की तरफ कर दिया। सिंघानिया को कैद करने वाली जेल अभी तक बनी नहीं है सूर्य। अंश ने बेहद शांत लेकिन कंपकपा देने वाली आवाज में कहा। वे बिना डरे सूर्य की बंदूक की तरफ बढ़ने लगा। मैंने कहा था ना, आरही मेरी है और जो चीज मेरी है उसे छूने की कोशिश करने वाले का अंजाम बहुत बुरा होता है। रुक जाओ वरना मैं गोली मार दूंगा, सूर्य चिल्लाया। अंश नहीं रुका। उसने एक ही झटके में आगे बढ़कर सूर्य की कलाई को पकड़ा और उसे इतनी बेरहमी से मरोड़ा की हड्डी टूटने की आवाज के साथ रिवॉल्वर फर्श पर गिर गई। अंश ने सूर्य के चेहरे पर एक के बाद एक कई जोरदार पंच जड़े। सूर्य खून से लथपथ होकर फर्श पर गिर गया। अंश उस पर हावी हो चुका था। वे उसे जान से मार देने की हद तक पीट रहा था। अंश रुको, वे मर जाएगा, प्लीज रुको। आरही ने पीछे से आकर अंश को अपनी बाहों में कसकर जकड़ लिया। उसने अपना सिर अंश की चौड़ी पीठ पर टिका दिया। प्लीज मेरे लिए रुक जाओ। आरही ने इस स्पर्श और उसकी आवाज ने जैसे अंश के भीतर के राक्षस को शांत कर दिया। अंश की मुट्ठियां थम गई। उसकी तेज चलती सांसें धीरे धीरे सामान्य होने लगी। उसने सूर्य को लात मारकर दूर फेंका और पलटकर आरही को देखा। तभी केबिन में कमिश्नर और पुलिस की एक बड़ी टीम दाखिल हुई। कमिश्नर ने सूर्य को देखते हुए कहा, सूर्य सिंघानिया, मिस्टर स्टीफन ने हमें तुम्हारे अकाउंट्स और जालसाजी के सारे डिजिटल सबूत सौंप दिए हैं। तुमने जिस पुलिस वाले को रिश्वत देकर अंश को फंसाया था, उसने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया है। अरेस्ट हिम। पुलिस सूर्य को घसीटते हुए बाहर ले गई। केबिन एक बार फिर खाली हो चुका था। फर्श पर टूटे हुए कांच के टुकड़े बिखरे थे, जिन पर बाहर की लाइटें चमक रही थी। अंश आरही के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हुआ।
उसने देखा कि आरही के हाथ में अभी भी वे पेन ड्राइव थी। तुमने इस लॉकर का पासकोड कैसे ढूंढा? हंस ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब सी नरमी थी। आरही ने अपनी पलकें झुका ली, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि तुमने अपनी सबसे सुरक्षित चीज को क्या नाम दिया है। उसने पेन ड्राइव अंश के हाथ में रख दी। तुमने जेल से भागने का रिस्क क्यों लिया अंश? तुम अपनी कानूनी लड़ाई सुबह भी लड़ सकते थे। अंश ने आगे बढ़कर आरही को अपनी मजबूत बाहों के घेरे में ले लिया। इस बार आरही ने खुद को पीछे नहीं खींचा। उसने भी अपना सिर अंश के सीने पर रख दिया, क्योंकि मुझे कानून पर भरोसा था, लेकिन शौर्य पर नहीं। अंश ने उसके बालों को चूमते हुए बोला, मुझे अपनी सल्तनत खोने का डर नहीं था आरोही, मुझे सिर्फ तुम्हें खोने का डर था। अंधेरी रात बीत चुकी थी और कांच की खिड़कियों से सुबह की पहली किरणें केबिन के अंदर आ रही थी। नफरत, धोखे और साजिशों का अंत हो चुका था। लेकिन क्या इस नई सुबह के साथ अंश और आरही की ये जिद्दी दास्तां अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगी? सुबह की वो धूप सिंघानिया टावर्स के टूटे हुए कांच से छनकर जब अंदर आई तो वे अपने साथ एक नई शुरुआत का एहसास लेकर आई थी। साजिशों का कोहरा पूरी तरह छट चुका था। शौर्य सलाखों के पीछे जा चुका था और मिस्टर स्टीफन के साथ सिंघानिया एम्पायर की पार्टनरशिप अब और भी मजबूत हो गई थी। इस सब के बीच पूरे 3 महीने बीत गए। इन 3 महीनों में बहुत कुछ बदल चुका था। आरही की माँ अब पूरी तरह स्वस्थ थी और अपने घर लौट चुकी थी। आरही की पुरानी दुकान अब एक खूबसूरत कला केंद्र में तब्दील हो चुकी थी, जिसका मालिकाना हक पूरी तरह आरही के पास था। अंश ने उस वादे को निभाया था, लेकिन उस रात के बाद से वे दोबारा कभी आरही के सामने नहीं आया। उसने आरही को उसका स्पेस दिया ताकि वे बिना किसी दबाव के अपनी जिंदगी जी सके। आज आरही के इसी नए आर्ट सेंटर का उद्घाटन था। शाम का वक्त था। पूरा सेंटर मध्यम पीली रोशनी और गेंदे के फूलों की खुशबू से महक रहा था। शहर के कई बड़े कलाकार और मेहमान वहां मौजूद थे। आरही सफेद रंग की चिकनकारी साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसकी आंखें मुस्कुरा रही थी, लेकिन उन आंखों में एक अधूरी तलाश साफ दिख रही थी। वे हर आते जाते चेहरे में उसी एक शख्स को ढूंढ रही थी जो उसकी हर धड़कन की जिद बन चुका था। समारोह खत्म होने को आया। मेहमान धीरे धीरे जाने लगे। आरही थककर सेंटर के पिछले हिस्से में बनी खुली बालकनी में आकर खड़ी हो गई। सामने पूरा शहर रोशनी से नहाया हुआ था। शायद अब तुम्हें मुझसे नफरत करने का कोई बहाना नहीं मिलेगा। एक बेहद जानी पहचानी भारी और गहरी आवाज आ रही के कानों में पड़ी। आरही का दिल एक पल के लिए थम गया। उसने तेज रफ्तार से मुड़कर देखा। बालकनी के दरवाजे पर अंश खड़ा था। ब्लैक शर्ट, हाथों में कोई घड़ी नहीं, चेहरे पर कॉर्पोरेट की हुई पुरानी अकड़ गायब थी। वहां सिर्फ एक सादगी और आरही के लिए बेइंतहा मोहब्बत थी। उसके हाथ में एक छोटा सा मखमली बॉक्स था। आरही की आंखों में आंसू तैर गए, लेकिन इस बार वे दर्द के नहीं थे। तुम 3 महीने तक कहाँ थे? एक बार भी मिलने नहीं आए? उसकी आवाज में एक मीठी सी शिकायत थी। अंश धीरे धीरे चलकर उसके बिल्कुल करीब आया। दोनों के बीच की दूरी एक बार फिर सिमट गई। मैं तुम्हें ये यकीन दिलाना चाहता था आरही कि अंश सिंघानिया सिर्फ सौदेबाजी नहीं जानता। मैं तुम्हारे विश्वास को अपनी खामोशी से कमाना चाहता था। मैंने तुम्हें तुम्हारी आजादी दी ताकि जब तुम मेरी तरफ कदम बढ़ाओ तो वे किसी मजबूरी में नहीं, बल्कि हक से उठाया गया कदम हो। उसने वे मखमली बॉक्स खोला। अंदर हीरो की वही पुरानी अंगूठी चमक रही थी, जिसे आरही ने उस तूफानी रात में फर्श पर फेंक दिया था। ये अंगूठी सिंघानिया एम्पायर के शेयर्स बढ़ाने के लिए नहीं है, ये मिस्टर स्टीफन को दिखाने के लिए भी नहीं है। अंश ने
बेहद जज्बाती होकर आरही की आंखों में देखा। उसकी आवाज में एक अजीब सा ठहराव था। ये अंश की तरफ से आरही के लिए है। क्या तुम इस जिद्दी, अड़ियल और तुम्हारे इश्क में पूरी तरह हार चुके इंसान की जिंदगी का सबसे खूबसूरत डिजाइनर बनोगी? क्या तुम मुझसे शादी करोगी आरही? आरही ने अंश की आंखों में देखा जहां उसकी पूरी दुनिया बसी हुई थी। इस इंसान ने उसे झुकना सिखाया था तो खुद घुटनों पर आना भी सिखा था। इसकी मोहब्बत में एक ऐसी जिद थी जिसने आरही के दिल की हर दीवार को ढहा दिया था। आरही ने बिना एक पल गवाए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। इस बार कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा मिस्टर सुहानिया। अंश के होठों पर एक बेहद खूबसूरत मुस्कान खिल उठी। उसने धीरे से वे अंगूठी आरही की उंगली में पहना दी। जैसे ही अंगूठी अपनी सही जगह पर पहुंची, आरही ने आगे बढ़कर अंश को कसकर गले से लगा लिया। अंश ने भी अपनी मजबूत बाहें उसकी कमर के गिर्द कस ली। ठंडी हवा का एक झोंका इन दोनों को छूकर गुजरा, मानो कुदरत भी इस मिलन पर अपनी मुहर लगा रही हो। जो कहानी एक बेरहम सौदे से शुरू हुई थी, वे आज दो रूहों के मुकम्मल जुड़ाव पर आकर ठहर गई थी। ये अंत नहीं था, बल्कि बेइंतहा इश्क की किताब का एक नया, खूबसूरत और ताउम्र चलने वाला पहला पन्ना था। तो आप सबको ये हमारी कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा और मिलते हैं अब एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।